कि पूरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर मने गांव। जैसे ही अवधपुर से मां जानकी निकल रही हैं तपस्विनी का वेश धारण करके, पूरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। अभी रास्ते में केवल 2 ही कदम चली थी, मात्र 2 कदम चलने पर ही झल की भरी भाल कनी जल की पूट सूखी गए मधुरा धरवय। उनके माथे पे पसीना चकचकाने लगा, और जब माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, यह दृश्य जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और पसीने के बूंदों के साथ साथ इतना ही नहीं हुआ, अपुट सूखी गए मधुरा धरवय। उनके जो मधुर अधर थे, जो होठ थे, वो भी सूखने लगे। अब सोच लीजिए कि कितनी कोमलांगी थी मां जानकी, कि मात्र 2 कदम राह में चले थी और चलने के बाद उनके माथे से स्वेद टपकने लगा और अधर जो है सूखने लगे। जब अधर सूखने लगी और वो थक गई, तो सीधे सीधे प्रभु से नहीं कहती हैं कि अजी मैं तो थक गई हूं, अब नहीं चल पाऊंगी ना। क्या गरिमा है और क्या संस्कार है उस समय का, क्या पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है मां जानकी। पूछती हैं कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। अरे अभी कितना दूर चलना है, हमें लगता है अब नजदीक ही में आ गए होंगे हम लोग। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, अपर्ण कुटी करी हो की तहें। आप सुने हैं कि पर्ण कुटीर का भी निर्माण कहीं करना है, तो वह पर्ण कुटीर हम लोगों की कहाँ होगी। यह बात जो है प्रभु श्री राम से जब मां जानकी कहती हैं, प्रभु श्री राम भी समझ जाते हैं कि ओह लग रहा है मेरी प्राण प्रिया थक गई है। वो भी अपने भावों को प्रकट नहीं कर रहे हैं और फिर अपनी पत्नी के थकान को कैसे महसूस कर ले रहे हैं और महसूस करके उसमें क्या अभिनय कर रहे हैं कि तीय की लखिया तुरता पिय की। अपनी तीय माने पत्नी की, आतुरता माने व्याकुलता को जब प्रभु देखते हैं, समझ जाते हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं, वो समझ जाते हैं कि जानकी थक चुकी है। अब उनकी थकान को दूर करने के लिए प्रभु जो है तीय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वे। प्रभु की आंखों से अश्रुपात होने लगा। सोचने लगे कि क्या आज जो है ऐसा समय आ गया कि हम लोग जो कि महलों में रहने वाली जानकी आज हमारे साथ इस कांट कूस से बने हुए पथ पर चल रही है। जो महलों में बनी पली आज बन के जोगन चली, जोगनी का रूप धारण करके, तपस्विनी का रूप धारण करके चल रही हैं। यह सोच सोच करके प्रभु जी की आंखों में भी अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है, लेकिन वह आंसू छलकने न पाए, दिखाने के न दिखने पाए। प्रभु ने उसके लिए अपने आप को बहुत ही ढाढ़स और धैर्य का परिचय देते हुए रोक लिया, संभाल लिया। जब जानकी जी फिर कहती हैं कि अजी अरे जल को गए लखन है लरिका। सोचते हैं कि इस तरह से तो हम कैसे कह पाए कि नहीं रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। ये भाव ही नहीं है, तो बहाना क्या लगाती हैं कि जल को गए लखन है लरिका परिखों पिय छाह धनरिक होए ठाढ़े। हे प्रभु,